अब ये जो बॉन्ड मैकेनिज्म है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट एंड स्वीट में और अच्छे समझाने की कोशिश करता हूं। ये तीन कंडीशन होते हैं, ठीक है। पहला तो रेट बढ़ता है, या तो रेट आपका फ्लैट रहता है, या तो रेट डाउन होता है। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिएक्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, थोड़ा रेट को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है, ये बॉन्ड सिस्टम। देखिए, सबसे पहली बात, जब रेट बढ़ता है तो क्या लिखा है, ऑफर इन ट्रेजरी बॉन्ड। तो ऑफर जो आएगा, अब पब्लिक भैया इसको खरीदेगी क्यों, मेरे को ये बताइए। एक तो दो दुकान है, एक दुकान है क्विकस्वैप की, दूसरा दुकान है बॉन्ड की। तो पब्लिक बॉन्ड की दुकान में जाएगी क्यों, क्लियर है। तो बॉन्ड की दुकान में वो इसलिए जाएगी क्योंकि वहां पर उनको मिलेगा डिस्काउंट। क्या मिलेगा, ऑफर मिलेगा, क्लियर है। तो कब कब किस किस प्रकार से, थोड़ा पैटर्न इसमें बना हुआ है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इसमें एल्गोरिथम लगा हुआ है, ठीक है। एकदम डीप किसी को समझना है तो फिर कोडिंग को जाके समझना पड़ेगा, और कोडिंग को समझ करके करना पड़ेगा, क्लियर है ये चीजें। और इसमें इतने सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है कि सबको रीड करके पढ़ पाना इतनी जल्दी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आप बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पकड़ लीजिए और उनके थ्रू रीड करवाइए, क्लियर है। हमने जो रीड करवाया और हमारे पास जो रिसर्च के बाद जो डाटा आया, वो मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर है। तो रेट जब इंक्रीज होता है तो ऑफर आता है ट्रेजरी बॉन्ड में, ठीक है। इसमें बॉन्ड का अलग अलग नाम है, ट्रेजरी बॉन्ड और एलपी बॉन्ड, क्लियर है। तो उस समय क्या फॉर्मूला काम करता है, $1 इज इक्वल टू 1 LGNS काम करेगा। मतलब हम जितना भी बॉन्ड डॉलर में जितने भी डॉलर को बॉन्ड में डालेंगे, वो पूरा का पूरा एलजीएनएस बना देगा और सप्लाई बढ़ा देगा। क्योंकि सप्लाई बढ़ेगी तो उससे होगा क्या, एपीवाई मतलब रनवे बढ़ेगा, रनवे बढ़ेगा तो एपीवाई बढ़ेगा, एपीवाई बढ़ेगा तो, समझ रहे हैं, आपको आपको ज्यादा परसेंट मिलेगा। ज्यादा परसेंट मिलेगा तो आप इधर ज्यादा एलजीएनएस बेचोगे, ज्यादा एलजीएनएस बेचोगे तो जो है आपका रेट थोड़ा मैनेज होगा उससे, क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब रेट आपका फ्लैट रहेगा तो 50-50 रूल काम करेगा। रमेश सर बोलते हैं ना, खाओ बिटानिया 50-50, ठीक है। तो वही वाला फॉर्मूला यहां पर काम करेगा, जिसमें आप जितना भी एलपी बॉन्ड में डॉलर डालोगे तो का पूरा का वो एलजीएनएस नहीं बनाएगा, 50% का वो डॉलर बना दे, 50% एलजीएनएस का फिर वो उस समय डॉलर बनाएगा। अगर आप एलपी बॉन्ड से लोगे तो 50% डॉलर का वो एलजीएनएस बनाएगा, 50% को का नहीं बनाएगा। तो 50-50 करेगा, 50 को डाई में रखेगा और 50% को एलजीएनएस बनाएगा, और इस तरीके से वो डिवाइड करेगा, क्लियर है। और इस तरीके से वो फ्लैट रेट को मैनेज करेगा। एलजीएनएस आपका सप्लाई में चला जाएगा और आपका डॉलर जो है वो रिजर्व में चला जाएगा, क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब आपका रेट डिक्रीज होगा तो सारे ऑफर्स को ये बंद करेगा। अगर पैनिक सिचुएशन है तब, जब खतरे का सिचुएशन है तब, हर टाइम नहीं करेगा, क्लियर है। कि भैया रेट बहुत ज्यादा डाउन हो रहा है, अब इससे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा डाउन हो रही है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, क्लियर है। तो वो क्या करेगा, सारे ऑफर्स को बंद करेगा, क्लियर है। ऑटोमेटिकली इसमें एल्गोरिथम लगा हुआ है ना, कोई व्यक्ति नहीं करेगा, ठीक है। और सब लोग जब वहां पर माइनस में आरओआई आएगा तो कहां से खरीदेंगे, आपके एक्सचेंज से खरीदेंगे। जब एक्सचेंज से खरीदेंगे तो क्या होने वाला है कि भैया यहाँ डॉलर की संख्या बढ़ेगी। तो जैसे मैंने बताया कि डॉलर की संख्या जब बढ़ेगी, क्लियर है, तो होने क्या वाला है, डॉलर की संख्या बढ़ेगी तो फॉर्मूले में मैंने क्या बताया था कि रेट बढ़ेगा आपका, ठीक है। पहला कंडीशन आ गया। तो इस तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म काम करता है। अब बॉन्ड, मोस्ट प्रॉफिटेबल बॉन्ड नाउ, ठीक है। तो अब आपको तो ये समझ में आ गया भैया कि अगर हमको रेट को बहुत अच्छा बढ़ाना है, एपीवाई को बढ़ाना है, ठीक है, और ओरिजिन को सुरक्षित करना है। देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, इंसान उसी पेड़ को काटता है जिस पेड़ की वो ऑक्सीजन ले रहा है। इंसान की फितरत है, उसको इससे मतलब नहीं है कि भैया ये पेड़ मेरे को ऑक्सीजन दे रहा है। इंसान की एक फितरत है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो करंट का प्रॉफिट देता है। अभी मेरी क्या प्रॉफिट है, कि अभी मेरे को कहां से प्रॉफिट होगा। और वो क्या करता है, उसी जंगल को काटता है, उसी पेड़ों को काटता है अपनी सिविलाइजेशन के लिए, अपनी फैक्ट्री ओपन करने के लिए, अपने घर में टेबल बनाने के लिए, ठीक है, और कुर्सी बनाने के लिए, अदर अदर चीजों के लिए, क्लियर है। बाद में वही इंसान ऑक्सीजन के लिए तरसता है, वही इंसान ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है, वही इंसान एयर पॉल्यूशन से परेशान है, वाटर जो हार्वेस्टिंग की जो दिक्कतें वो आ रही है, पानी का जो क्या बोलते हैं, जो लेवल है वो नीचे जा रहा है। सही बोला कि नहीं बोला मैंने, आप लोग बताइए। इंसान को पता है, क्लियर है।
तो वही चीज यहां पर भी है भैया कि आप ही को ही सुरक्षित करना है। ठीक है, अगर आप सब लोग, पूरे दुनिया के लोग चाहेंगे तभी ओरिजिन आगे बढ़ेगा। वैसे अभी ओरिजिन पूरा सेफ है, अभी ओरिजिन में कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है ना भैया कि अगर आप चीजों को कंट्रोल करोगे, ठीक है, तब तो जा करके वो सेफ बना रहेगा, क्योंकि इसके ऑनर तो हम हैं। क्लियर है। और चूंकि ये एक देश पे डिपेंड नहीं करता है, मल्टीपल कंट्रीज आज इसमें अपना स्टेक करके रखी है, इसलिए भी बहुत खतरे से ये बाहर रहता है। क्लियर है। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि एक और सॉल्यूशन, अगर आप बॉन्ड परचेस करेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सब चीजें ठीक हो जाएंगी, जो आप चाहते हो वो हो जाएगा। तो उसमें जो सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल जो बॉन्ड है, क्लियर है, ठीक है, वो है ये जो मैं लिख के रखा हूं सामने में। एक है एलपी बॉन्ड 600 डेज वाला, जो आप ले सकते हैं अभी नाउ, अभी जो चल रहा है ऑफर जिसमें। ठीक है। स्टेबल कॉइन ए, क्योंकि फ्री में मिल रहा है, एयर ड्रॉप के रूप में मिल रहा है, और वो मिलता है बॉन्ड करने से। ठीक है, उसको मैं अभी दिखाऊंगा ओपन करके साइट को। क्लियर है। तो वो आप ले सकते हैं, क्योंकि जिसके पास जितना ज्यादा स्टेबल कॉइन ए रहेगा आगे चल करके, वो उतना बड़ा पैसा बनाने वाला है। क्लियर है। बॉन्ड फॉर रिवॉर्ड, एक रिवॉर्ड वाला ऑप्शन आया 62 महीने का लगभग वो चल रहा है। ठीक है। उसमें आप जो बड़े बायर्स होंगे रोज का, उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये तीन अभी सबसे अच्छे बॉन्ड चल रहे हैं। हर समय अलग अलग टाइप के फीचर्स होते रहते हैं इसमें, अप एंड डाउन। क्लियर है। कभी एलपी बॉन्ड में ऑफर आएगा, कभी ट्रेजरी बॉन्ड में ऑफर आएगा, वो सिचुएशन के अनुसार अपने आप को संतुलन करने के लिए मैनेज करता है। क्लियर है। सो जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको अब आगे ये है कि ये जो बॉन्ड है इसको क्यों लेगा पब्लिक। ठीक है। वॉट इज अवर बेनिफिट एंड फियर्स, फियर्स क्या है लोगों का। अब लोगों का ये डर होता है, ठीक है, मन में, उसको डर को चलो बाद में बताता हूं, पहले मैं ये बताता हूं कि फायदा क्या है। सबसे पहला फायदा बॉन्ड लेने का आपको है कि डिस्काउंट रेट, आपको डिस्काउंट में मिल जाता है। जो चीज एक्सचेंज में आपको जो चीज 1000 रुपये में मिल रही है, वो चीज आप बॉन्ड में जाओगे तो 800 रुपये में मिल जाता है, 700 रुपये मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है। तो ये चीजें तो आप इंसान के चाहेगा कि भैया मैं तो कम पैसे में खरीदूं। क्लियर है। दूसरा है कि आप, दूसरा बेनिफिट क्या, आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलजीनेस आपको उतने ही रुपए में ज्यादा मिलेंगे। तो एट द एंड जब आप उसको कंपाउंड करेंगे तो कंपाउंडिंग का भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। क्लियर है। सेफ फ्रॉम रॉन्ग डिसीजंस, थोड़ा सा कोई जैसे नेगेटिव बोल दिया, थोड़ा सा कोई कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति का कोई ना कोई सलाहकार होता है, बट ये जरूरी नहीं है कि आपका जो सलाहकार है वो अपने जीवन में सफल भी हो। क्लियर है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं है और वो आपका सलाहकार है, क्लियर है, या वो उस फील्ड का एक्सपर्ट नहीं है और वो आपका सलाहकार है, तो आप तो सीधी सी बात है वायरस अपने कान में डाल रहे हो। क्लियर है। सीधी सी बात है आप जहर ले रहे हो। ठीक है। तो अब होगा क्या कि वो रॉन्ग डिसीजंस लेने पे मजबूर कर देगा आपको। जैसे अभी 2-3 दिन पहले थोड़ा सा रेट डाउन हुआ, तो उससे बहुत सारे लोगों ने रॉन्ग डिसीजन लिया किसी के बोलने पे। क्लियर है। और उनको बड़ा घाटा भी हुआ होगा डेफिनेटली। क्लियर है। तो वो चीजों से आप बचोगे, क्योंकि जब आपका पैसा बॉन्ड में होगा तो मिनिमम उतने दिन तक आप एक साथ सारे एलजीनेस को सेल नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। तो अपने आप में कंट्रोलिंग पावर रहेगी कि चलो भाई दिमाग तो कंट्रोल कर नहीं पा रहा है, दिमाग तो डर जाता है, बटन दबा ही देते हैं, हम तो सेल कर ही देते हैं। ठीक है, पैनिक होकर के। तो अपने आप को आप एक डिसिप्लिन में ले आएंगे जाने अनचाहे। ठीक है। और बिना डिसिप्लिन के कहीं भी सफलता नहीं होती। एक लाइन लिख लीजिए, डिसिप्लिन इज अ मदर ऑफ सक्सेस। चाहे वो फाइनेंशियल वर्ल्ड हो, चाहे कुछ भी हो। भैया अगर डिसिप्लिन है कि मैं इतने दिन का मैं कैलकुलेशन करके रखा हूं कि $3-4 भी चला जाएगा तो भी कुछ नहीं होने वाला, लिक्विडिटी को मैं देख रहा हूं कि लिक्विडिटी तो बहुत हाई है, ट्रेजरी बैलेंस इसका बहुत हाई है, बायर्स अच्छी मात्रा में है, तो सेफ है। और मैं, अगर ये सारा चीज मेंटेन रहता है तो मैं अगले 1 साल तक मैं अपने आप कॉइन को मल्टीप्लाई होने दूंगा। आपने ये निर्णय लिया, और अगर $4 भी रेट चला जाता है तो भी मेरे को पता है कि लॉस नहीं होगा। और अभी तो $6-7 है, लेकिन आपने डिसीजन लिया था आज से 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, 4 महीना पहले, साल भर पहले, या जितने भी दिन पहले। ठीक है। लेकिन हम इस डिसिप्लिन को तोड़ देते हैं। क्लियर है। तो उससे आप बच जाएंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन है ना, ये हमें कंट्रोल करता है, हम अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं अभी। इतना बहुत कम लोग होंगे जिन जो अपने ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। क्लियर है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। और हमारे ब्रेन में अगर कोई कुछ बोला तो वो केमिकल रिएक्शन होगा, हम डरेंगे, पैनिक होंगे, बटन दबाएंगे, लॉस कराएंगे। तो उससे आप बच सकते हो। क्लियर है। आपकी टीम सेफ है, आपने इतनी मेहनत करके किसी को बताया, समझाया। क्लियर है। और वो व्यक्ति आपके साथ आया,
बाद पता चलता है कि वो उसका तो चाचा भी उसी में है, उसका चाचा भी रखा है। बाद में वो नया वॉलेट बना करके उधर ट्रांसफर हो जाता है। मेहनत आपने किया, फल कोई और खा रहा है। ऐसा कितनों लोगों के साथ हुआ है? यस टाइप करें। ठीक है। तो आप परमानेंटली सेफ हो जाओगे, क्योंकि अगर बॉन्ड में लोग खरीद के रखे होंगे, ठीक है, तो होगा क्या कि भैया वो अपना नया वॉलेट क्रिएट तो कर लेगा दूसरे की तरफ, बट अपने फंड को, अपने एलजीएनएस को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रहा? तो मतलब मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है, जब आप अगर इसको सोचेंगे तो। क्लियर है? लेकिन एक डर है, जिनको डर क्या है कि भैया कल कुछ हो गया तो हम अपना फंड निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, ये एक मन में डर है लोगों के। ठीक है, दैट्स वाई, इसी एक रीजन की वजह से लोग अपने बॉन्ड नहीं परचेस कर रहे हैं। मुझे जो समझ में है, मेरी रिसर्च के अनुसार, ये मैं अपनी रिसर्च बता रहा हूं कि लोग बॉन्ड क्यों नहीं परचेस कर रहे हैं। उसके दो रीजन है। पहला, उसका बेनिफिट लोगों को नहीं पता है, सबसे मेजर उसका फायदा नहीं पता है। भैया जब आपको यह बताया जाएगा कि पेड़ लगाने के कितने बड़े बेनिफिट है, तो अब 50 साल पुराने पेड़ को तो कोई काटेगा नहीं। हर एक व्यक्ति अगर इस मुहिम में भिड़ जाए, 1 अरब की आबादी है, कि भैया 1 अरब में 50% लोग भी एक पेड़ लगाएंगे, हम एक पेड़ अपने एक जीवन में एक पेड़ लगाएंगे, वन लाइफ वन ट्री, अगर ये रूल लेके चलें, तो क्या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा? कुछ मुहिम लेके चलना पड़ेगा। बट लोगों को ये बेनिफिट अच्छे समझाया नहीं जाता है, तो नहीं होता। दूसरा चीज क्या है कि डर, लोगों के मन में डर होता है कि भैया अगर हम इसमें लगाएं, कल कुछ हो गया, रेट बहुत डाउन हो गया, लिक्विडिटी डाउन हो गई, तो हम तो निकाल नहीं पाएंगे। क्लियर है? ये डर कितने लोगों के मन में, मेरे को बताइए। एक तो पता ही नहीं है, ठीक है, किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं, सिखाया नहीं, पहला तो ये है। दूसरा, ये मन में डर है। ये दूसरा चीज कितने लोगों के मन में, ये बताइए। ठीक है, एक बार यस टाइप करिए जल्दी से। बहुत कम लोग यस टाइप कर रहे हैं। देखो, हमको सच सच बोलना है, ठीक है, जो है वो बोलिए। ये मत सोचिए कि कौन देख लेगा, अरे भाई ये तो डर रहे हैं, अरे ये तो बोलते थे हमको पूरा विश्वास है। देखो, ये तो सबकी बात है ना, हम इंसान हैं, हम भगवान तो है नहीं। ठीक है, लेकिन अब मैं बता रहा हूं इन्वेस्टमेंट का। देखो, कोई भी इन्वेस्टमेंट है, उसका फॉर्मूला होता है। एक दिन फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर भी पूरा मैं चैप्टर तैयार कर रहा हूं। क्लियर है? उसको भी मैं लूंगा कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। भाई, आप वॉरेन बफेट की किताब पढ़ो, आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया पे हो, तो आप वॉरेन बफेट की किताब मंगाओ, वो किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं उसको पढ़ो। नहीं है तो ऑडियो बुक सुनो कम से कम। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये 4 रूल से कर सकते हो या किसी को बता सकते हो, सजेशन दे सकते हो। क्लियर है? पहला रूल यह है कि 100% ट्रस्ट इन ओरिजिन। अगर आपको 100% ट्रस्ट है, तो डेफिनेटली आप बॉन्ड ले सकते हो। पहला, ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा? जब आप कंटिन्यू ट्रेनिंग्स में रहेंगे, कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे, कंटिन्यू सीखेंगे इस दुनिया के बारे में, तो आपको ट्रस्ट आएगा। बातें समझ में आई? यस और नो? क्लियर है? सेकंड सेकंड चीज है, 70-30 रूल भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, 70-30 रूल ये है कि आप अपना, जैसे आपको 1 लाख रुपए का एलजीएनएस लेना है, ऐसा मान लेते हैं, तो 30,000 रुपए आप बॉन्ड में खरीद लो, एलपी बॉन्ड में। ठीक है, जिसमें भी ऑफर चल रहा होगा। ठीक है, और 70% आप नॉर्मल स्टेक कर दो। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला, ठीक है, तीसरा फॉर्मूला ये है 2x रूल। 2x रूल क्या है? इस रूल के अनुसार आप, ठीक है, अभी आपको ट्रस्ट नहीं है, थोड़ा डर है, क्लियर है, तो आप एक काम कर लो, आप ना पहले उतना फंड लगा लो जब आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 2x हो जाए। या प्रिंसिपल कॉइन, 100 कॉइन आपने लिया, अब आपका कॉइन हो गया 200। ठीक है, जब 200 कॉइन हो गया, तो उसमें से 100 कॉइन को आप बॉन्ड में लगा दो। क्लियर है? यहां तक समझ में आया सर आपको? एक बार थंब दिखाइए। 2x रूल क्लियर हुआ आपको? तो इसमें आप सेफ जोन में रहोगे। आपका डर जो है वो खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जो डर है उसका सॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। वेयर देयर इज प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, जहां प्रॉब्लम है वहां सॉल्यूशन भी है, बट आप प्रॉब्लम को फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखाई देगा, सॉल्यूशन पे फोकस करोगे तो सॉल्यूशन दिखाई देगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप फोकस कहां कर रहे हो। चौथा, रिस्क फ्री एसिड्स रूल। अब ये कौन सा रूल है? ठीक है, तो रिस्क फ्री एसिड्स रूल मतलब ये रूल ये है कि भाई अगर आप मान के चलो, आपके पास ऐसा कोई फंड है
जो लॉस भी, मतलब डर के लिए मैं बोल रहा हूं, अगर वो लॉस भी हो जाता है तो आपको कोई टेंशन नहीं है। सपोज आपके लिए 10,000 रुपये कोई मायने नहीं रखते, कि मेरा 10,000 रुपये अगर लॉस भी हो गया किसी भी कारण से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप 10,000 रुपये का बॉन्ड ले लो। अगर आपके पास 1 लाख है और आपको लगता है कि मेरे को 1 लाख रुपए का मैं अगर ले लूं तो मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है, तो आप उतने का ले लो। क्लियर हो गया? मेरी बातें समझ में आ गई? तो इससे आपका डर खत्म होते। 4 रूल है रिस्क फ्री एसेट्स, मतलब ऐसे एसेट जो रिस्क फ्री हैं आपके। क्लियर है? उतने का आप बॉन्ड ले सकते हो। तो ये 4 रूल में कोई भी रूल आप फॉलो कर सकते हो। क्लियर है? बट आपको लेना ही लेना है। अगर आपको ओरिजिन को प्यार करते हो, आप ओरिजिन को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा भैया दुकान बंद मत हो, जिस चीज से मेरा घर चल रहा है, जिससे मैं प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूं, वो बंद मत हो, वो चलता रहे, वो रियल में लाइफ टाइम रहे, बोलने भर में मत रहे, तो ये जिम्मेवारी आपकी है। भगवान क्या किया, ये संसार को बनाया है। और पता है, ये मैं जब डिसेंट्रलाइज को नहीं समझता था ना, तो मैं संसार को बहुत दिन से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, 10 सालों से, कि संसार चलता कैसे है, बनता कैसे है, ये होता कैसे है, थोड़ा इसी प्रकार की बुद्धि है मेरी। क्लियर है? तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने कुछ को डिजाइन करके छोड़ दिया है, ब्रह्मांड एक पूरी एक रूल से चल रहा है, और वो रूल्स चेंज नहीं हो सकता। जैसे एक रूल क्या है, लॉ ऑफ कर्मा, एक रूल है कि भैया जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये जब तक से पृथ्वी रहेगी तब तक से ये रूल चलता रहेगा। सही बोला कि नहीं मैंने? इसको कोई चेंज कर सकता है क्या? कोई चेंज नहीं करेगा। ये यूनिवर्सल रूल है, जैसा कर्म वैसा फल, अच्छा कर्म अच्छा फल, बुरा कर्म बुरा फल। वैसे ही ओरिजिन को भी एक डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड है, एक रूल्स रेगुलेशन के प्रोटोकॉल के तहत, प्रोटोकॉल यानी नियम कानून के तहत इसको बना दिया गया है। अब उस नियम कानून से ये चलता रहेगा। ठीक है? भगवान ने बना दिया कि भैया अगर पेड़ की रक्षा आप करोगे तो ऑक्सीजन मिलेगा, पानी मिलेगा, ग्लोबल वार्मिंग, धरती का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, आप जिंदा रहोगे। अब पेड़ को काटो और खुद मरो। भगवान ने रूल बनाया तो भगवान नहीं बचाएगा ना, भगवान बढ़ाएगा कुछ। क्लियर है? भगवान ने संसार को डिजाइन कर दिया, उस संसार को खुद ही समझना है, और वो सामने भी नहीं आया है। आज तक से किसी ने भगवान को देखा है साक्षात? किसी नहीं देखा। क्लियर है? मानते सब है। तो उसने डिजाइन कर दिया। अब उसमें सब चीज उसने डिजाइन कर दिया कि भैया ये बढ़ाओगे कैसे इस संसार को, डुबाओगे कैसे, वो आपके हाथ में। वैसे ही ओरिजिन को भी बना दिया। अब इसको बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, डुबाने कैसे, कैसे बढ़ेगा कैसे डूबेगा, वो खुद स्टडी करो, सीखो और आगे बढ़ो। बातें समझ में आ रही है? सर नो? क्लियर है? तो ये 4 रूल आपको कैसे लगे मेरे को ये बताइए। क्या इससे आपका डर खत्म हुआ बॉन्ड को लेने के लिए? क्लियर है? पहला है 100% ट्रस्ट रूल। ये उन लोगों के लिए होगा स्पेशली, खासकर जो V1 एंड अबव है, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं। क्लियर है? उनको 100% ट्रस्ट है, फुल्ली ट्रस्ट है, तो वो लोग भैया अच्छा खासा बॉन्ड ले सकते हैं। ठीक है? क्योंकि आपको अपने ओरिजिन को ग्रोथ कराना है। क्लियर है? 70-30 रूल, जिनको थोड़ा डर है, क्लियर, तो 70-30 रूल यूज कर सकते हैं। अभी उतना पढ़ाई नहीं किए हैं, स्टडी नहीं किए हैं। क्लियर है? 2x रूल आपका है कि जब आपका कॉइन की संख्या डबल हो जाएगी तो उसमें, सॉरी थोड़ा सर्दी मेरे को, ठीक है, तो 2x रूल में आप जब 100 कॉइन आपका 2x हो गया तो उसको कर लीजिए। ठीक है? मतलब 100 कॉइन 200 कॉइन हो गए तो 100 को बॉन्ड में डाल दीजिए। क्लियर है? आपके जेब से नहीं लग गया। चौथा, रिस्क फ्री एसेट्स रूल, कि उतना फंड जो आपके पास है, ठीक है, जो आपको लगता है कि चलो किसी भी तरीके से अगर ये लॉस हो गया XYZ रीजन से, तो मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो उस रूल के तहत भी जा सकते हो। तो ये 4 रूल है, इन्वेस्टमेंट्स के रूल है, उसको आप कर सकते हो। क्लियर हो गया मेरी बातें? ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लोगों को आपको समझाना है फायदा कितना बड़ा है, आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल रहा है, सेफ हो आप, एक प्रकार से आप और आपके साथ के लोग। ठीक है? और आपकी टीम भी सेफ है, आपकी मेहनत का फल कोई और नहीं खा पाएगा। क्लियर हो गया? मेरी बातें समझ में आ गई? आगे बढ़े हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं कि मैंने कितने का बॉन्ड लिया था। ठीक है? पैनिक सिचुएशन में लिया था, जिस समय सब दुनिया पैनिक हो रही थी, दुनिया नहीं कुछ लोग पैनिक हो रहे थे। ठीक है? दुनिया तो बेनिफिट उठा रही थी। क्लियर है? तो अब मैं आपको बता रहा हूं, तो उस समय मैंने जो डिसीजन लिया उसका मेरे को क्या फायदा मिला। ठीक है? और रॉन्ग डिसीजंस के कारण, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं कोई भगवान नहीं, मैं भी एक इंसान हूं। ठीक है? तो कई बार रॉन्ग डिसीजन के कारण मेरे को भी बहुत सारे लॉस हो चुके हैं। क्लियर है? तो इस बार मेरे मेरे डिसीजन के कारण
मेरे को प्रॉफिट हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने एलपी बॉन्ड खरीदा 600 दिन वाला जो अभी अभी लॉन्च हुआ है। ये कब हट जाएगा कोई भरोसा नहीं है। क्लियर है। कब डिस्काउंट हट जाएगा कोई भरोसा नहीं है। वो हो सकता है अभी आपने ट्रेनिंग खत्म हो और ट्रेनिंग से ही हट जाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेनिंग छोड़ के आप बाय करने चले जाओ। ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेना। क्लियर है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए इसका बेनिफिट ले लीजिए। मैं 30/11/2025 को लिया। आज कौन सी तारीख है? 2 तारीख है ना। मैंने 2 दिन पहले लिया मॉर्निंग 10 बजे। कितने का लिया था मैंने? देखिए डॉलर लिखा हुआ है $8,567 का मैंने लिया। क्लियर है। उसके बाद जो इसका एक्चुअल रेट था, ठीक है, अगर ऑलमोस्ट बोला जाए तो लगभग 8 लाख रुपए का है ये। ठीक है। अगर एक्सचेंज रेट की बात करें तो $8.9 उस समय रेट था। ठीक है। एक्सचेंज का जो रेट था, जो नॉर्मल रेट था। डिस्काउंट रेट मेरे को बॉन्ड में कितना मिल रहा था? सेवन, मैंने देखा $7.1। तो $7.1, जबकि ऑल टाइम लो कितना गया? 7.5। तो मेरे को यहां पर भी 0.4 का मार्जिन मिल गया। क्लियर है। तो $7.1 का उस समय रेट चल रहा था। मतलब डिस्काउंट रेट मिला एलपी बॉन्ड से। एलजीनेस की बात करूं तो अगर मैं एक्चुअल प्राइस में एलजीनेस लेता तो मेरे को 960 एलजीनेस मिलते। अगर $8.9 से मैं खरीदता, ठीक है, इस रेट से, तो मेरे को 960 एलजीनेस मिलते। बट एलजीनेस एक्चुअल कितने मिले मेरे को डिस्काउंट में? 1190, लगभग 1200 एलजीनेस मिले। कितने मिल गए? 860 की जगह में 1200 एलजीनेस मिले मेरे को। ये क्लियर हुआ। तो टोटल मेरे को कितने का बेनिफिट हुआ? कितने एलजीनेस का बेनिफिट हुआ? तो 239 एलजीनेस का, लगभग 240 एलजीनेस का मेरे को बेनिफिट हुआ। क्लियर है। अगर मैं इसको $8.9 जो एक्चुअल रेट चल रहा था उससे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितने डॉलर का बेनिफिट हुआ? तो $2,127 का इंस्टेंट बेनिफिट हुआ, लगभग 2 लाख रुपए का। ताली तो बजा सकते हैं। ठीक है। क्लियर है। ताली बजा सकते नहीं बजा सकते हैं? ठीक है। अभी भी आपके पास ये मौका है इसलिए बता रहा हूं ना। ये मैं ले लिया फिर हो गया नहीं। मैं कुछ चीज को करता हूं फिर दुनिया को बताता हूं। तो ये अभी भी आपके पास मौका है ना इंस्टेंट 2 लाख कमाने का। क्लियर है। ये मैं आपको बता रहा हूं। 2 लाख ऐसे ही नहीं होते भाई। कितनी सारी चीजें आ सकती है। मेरा आईफोन आ सकता है उससे फ्री में। फ्री मतलब आईफोन आ जाएगा, वाह बल्ले बल्ले है। ठीक है। ऐसा है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कंपाउंडिंग कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है। अगर मैं इस इसको रियल में शेयर करके बता रहा हूं, स्क्रीन शेयर करके, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बंद करता हूं, आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं कि अगर मैं 1199 एलजीनेस को, ठीक है, अगर मैं वो कर देता हूं 2 साल के लिए, कंपाउंड करते हैं हम इसको, तो क्या होगा? ये मैं अपना वॉलेट ओपन किया। ठीक है। अभी आते हैं हम पहले, बॉन्ड दिखा देता हूं आपको। ये दिख रहा होगा आपको बॉन्ड। ये आपका एलपी बॉन्ड है। बॉन्ड के नीचे वाला ऑप्शन, ये वाले में चले जाते हैं लोग, ये वाले में ढूंढते रहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबल बॉन्ड में ढूंढते हैं। अभी इसमें ऑफर नहीं मिला है। ऑफर अभी यहां पर मिला है लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड में। क्लियर है। जब यहां पर जाएंगे तो ये थोड़ा सा लोड ले रहा है, रुकिए, लोड लेता है। ये आ गया 600 दिन वाला। ये नया फीचर आया, वोटिंग हुआ था, पूरी कम्युनिटी से पूछा गया था और पूरी कम्युनिटी ने वोट किया था कि 600 दिन वाला बॉन्ड आना चाहिए। तो इसमें ओरिजिन ने इसको लॉन्च किया है। क्लियर है। ये देखिए अभी भी 6 आपके पास ऑफर है। ठीक है। 6.8 के रेट से आपको मिल जाएगा। $6.8 के रेट से आपको मिल जाएगा। ठीक है। और लगभग 22.7% का डिस्काउंट है ये। क्लियर है। और इतने सारे लोगों ने परचेस कर चुका है। जब इसका लिमिट होता है कितने लोगों ने परचेस कर लिया उतने लोगों को देना है, फिर उसके बाद वो हट जाता है। क्लियर। पहले भी आया था ऐसा कुछ ऑफर और वो हट चुका था। तो इस ऑफर का बेनिफिट, अगर जो 4 रूल बताए हो, चारों रूल में किसी भी एक रूल को आप फॉलो करके आज के आज बुक कर सकते हैं। क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आते हैं कंपाउंडिंग करने में। ये बॉन्ड भी लिया था मैंने, वो भी दिखा देता हूँ आपको, इसको और दिखाऊंगा आगे मैं। ये देखिए ये मैंने लिया था जो, ये है 600 दिन का बॉन्ड और ये दिख रहा है मेरा कॉइन आपको। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मैं पहले इसका स्टेकिंग दिखाता हूँ क्योंकि वो मजा आएगा। अब मेरे को मिला था 1199 एलजीनेस मिले थे। ठीक है। शरद जी,
दिख रहा है आपको स्क्रीन अच्छे से? एक बार थंब दिखा दीजिए स्क्रीन में। ठीक है, थैंक यू थैंक यू, क्लियर है। तो अब इसको मैं पहले 2 साल के लिए कंपाउंड, डायरेक्ट 2 साल के लिए कंपाउंड करता हूं मैं। क्लियर है? देखो एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं, आपका प्रिंसिपल कॉइन अगर आप ले रहे हो बॉन्ड, आपका प्रिंसिपल कॉइन भी वापिस आ जाता है 4 से 5 महीने में। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे मेरा प्रिंसिपल कॉइन कितना है, मान के चलो प्रिंसिपल कॉइन तो मेरा एक्चुअली में देखा जाएगा तो कम है, ठीक है, क्योंकि मैंने 8 लाख का लिया था। लेकिन चलो मैं पूरे 1200 को ही अपना प्रिंसिपल कॉइन मान लेता हूं। तो ये 1200 भी मेरे को अगले 6 महीने में वापिस आ जा रहा है। देखो अगर मैंने 6 महीने के लिए भी इसको टच नहीं किया, ऐसे ही रहने दिया, तो ये 6 महीने में कितना हो जाए अभी, अभी की एपीवाई के अनुसार, जबकि ये बॉर्डर लाइन है। क्लियर है? इस बॉर्डर लाइन में भी आप देखो मेरा एलजीनेस जो है वो कितना हो जाएगा सॉरी, लगभग हो जा रहा है आपका 3,530 एलजीनेस। क्लियर है? जिसमें से मैं चाहूं तो मैं अपने 1200 एलजीनेस को निकाल सकता हूं वापिस। क्लियर है? क्योंकि डेली आपको आपका इंटरेस्ट भी देगा और आपका मूल भी वापस देगा। तो वो 4 महीने में आपका तो एक्चुअली में वापस हो गया। फिर अगले, छोड़ दीजिए उसको, बचा 2 साल में समझ लीजिए 4 महीने को माइनस कर दीजिए, 12 दूनी 24, 20 महीने तक कंपाउंड होने दीजिए पूरा, 20 महीने तक टच मत करिए, और फिर देखिए कमाल। क्लियर है? तो आप तो हर तरीके से सेफ हो, दिक्कत क्या है? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको जो मैं बता रहा था आपको कि 1 ईयर के लिए हम इसको करते, तो 1 ईयर में 10,717 एलजीनेस, 10,713 एलजीनेस हुआ। इसको मैं डाल देता हूं 1 साल और के लिए। तो ये कितना हो गया? 95,725 एलजीनेस। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। 2 साल में कितना हो जाएगा? 95,725, लगभग 1 लाख, लगभग 1 लाख कॉइन हो गए। क्लियर है? चलो मैं 97,000 को ही लेता हूं, और 97,000 को, सॉरी 97 है कि 95 है, 95,000 है, सॉरी, 95,725 है, 95,725। क्लियर है? ये है। अगर मैं बोलता हूं आज से 2 साल बाद, चलिए आप ही लोग से वोट करते हैं, क्या रेट डालें? आप ही लोग बताइए, आज से 2 साल बाद जब ए का पूरा प्रोटोकॉल आ गया रहेगा, आपका अनु भी आ गया रहेगा, आप सेकेंड फेज में देखो सब चीज आता जा रहा है। क्लियर है? 2 चीजें, 3 चीजें एक्टिव हो गई, लोन सर्विस एक्टिव हो गया है, क्रॉस चेन पेमेंट आ गया है, स्टेबल कॉइन ये आ गया है, अब ए पे भी आने वाला है। तो आप मेरे को बताइए, फिर भी आपको क्या लग रहा है, एकदम बुरी सी बुरी कंडीशन में अगर हम रिस्क कैलकुलेट करें तो कितना नीचे से नीचे जा सकता है? जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करें। चैट बॉक्स ओपन है? मैं ओपन कर देता हूँ चैट बॉक्स। आप लोग रेट टाइप करिए, चलिए उसी रेट पे मैं लेता हूँ। चलिए आप चैट बॉक्स ओपन है, टाइप करिए। $50, कई $1,000 देख रहे हैं, वाह बढ़िया भाई। $1,000 में तो बारे न्यारे हो जाएंगे। 10, 30, एक, 50, 17, 100, 100 क्या रुपए, डॉलर क्या, डॉलर का चिन्ह लगाइए, डॉलर में मैं पूछ रहा हूं ना, ठीक है, डॉलर में ही आंसर दीजिए। 24। चलो मैं बोलता हूं $5 ही रहा, ऐसा मान के चलते, एकदम लोएस्ट रेट $5। इंटू करते हैं, डॉलर का रेट 95, तो भी कितना हो रहा है आप देखिए, कितना हो गया आप देख लीजिए। ठीक है, कितना हो रहा है? 4,54,69,375, 4.5 करोड़ रुपए। चैट में लिखिए वाह, कैसा लगा? क्लियर है? 4.5 करोड़ रुपए बनेंगे ये। अगर 500 रुपए में, 500 रुपए का मतलब क्या, $4-5 रेट रहा, तब की बात बोल रहा हूं। इससे और क्या बुरी कंडीशन लेंगे आप? अगर $1 में भी कैलकुलेट कर दूंगा ना, तो भी तो जितना है उतना ही तो हो गया ना, लगभग $1 लाख हो जाएंगे, तो $1 लाख कम होते हैं, 1 करोड़ रुपए तो होगा। अगर 1 लाख कॉइन को एक डॉलर से भी मैं कैलकुलेट कर दूं तो कितना होता है? 1 करोड़ रुपए होते हैं। तो 95 लाख रुपए तो होगा ही होगा। क्लियर? अगर $1 में भी कैलकुलेट कर दे तो क्लियर हो गया। तो अब आप समझ रहे हो कि बॉन्ड को जिसको आप हल्के में ले रहे थे वही तो सारा संसार है। जिस पेड़ को आप काट रहे थे उसी से सब कुछ है, पानी भी उसी से है, हवा भी उसी से है, आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन सब चीज, जो कार्बन डाइऑक्साइड को बेचारा खींचता है जिससे हमारा दम घुटता है,
तो जिस बॉन्ड को आप हल्के में ले रहे थे वो बॉन्ड ही सब कुछ कर सकता है। बात समझ में आई आपको कि नहीं? क्लियर है? ठीक है। तो इसलिए आज मैंने लिखा था कि आज आपको मैं 5 CR कमाने का फॉर्मूला दूंगा, तो वो मिला कि नहीं मिला ये बताइए। आज मैंने भेजा था 5 CR कमाने का फॉर्मूला दूंगा। क्लियर है? अब इसको थोड़ा बंद करते हैं। 1 मिनट। जिनको कैलकुलेशन सुन के मजा आ गया, वाओ लिखिएगा। ठीक है, कुछ भी लिखिए जिससे मजा आए। ठीक है, ट्रेनिंग लेने में और ज्यादा। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा बेनिफिट है। एक चीज याद रखिएगा, इस दुनिया में एक रूल चलता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जो रिस्क ले सकता है उसी को ही रिवॉर्ड लेने का अधिकार है। ब्रह्मांड में भगवान ने एक रूल बनाया है संसार के लिए। क्लियर है? छोटा रिस्क छोटा रिवॉर्ड, बड़ा रिस्क बड़ा रिवॉर्ड। क्लियर है? तो जो 600 दिन वाला बॉन्ड, मतलब 600 दिन का रिस्क समझ लीजिए, डेट्स वाई रिवॉर्ड भी बढ़ा। क्लियर है? और उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं कि आपका एपीवाई बढ़ेगा, आपका रेट बढ़ेगा, सप्लाई कम होगा। क्लियर है? और आगे चल करके आपको भी बेनिफिट, मतलब आपका भी बल्ले बल्ले, ओरिजिन का भी बल्ले बल्ले, और सबका बल्ले बल्ले। क्लियर है? ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मेरा मकसद था आपको बताने का कि भैया 5 करोड़ कमाने का फॉर्मूला जो मैं आपको बताना चाह रहा था, इस प्रोजेक्ट्स के थ्रू, इस बॉन्ड के थ्रू और इस मैकेनिज्म के थ्रू। क्लियर है? तो आप उसके ऑनर बन सकते हैं। ठीक है। आप अलग अलग तरीके से एलजीनेस कमा सकते हैं, जो आपको पता है किस किस तरीके से, उसमें से एक तरीका ये है। अब जिसके पास जितना ज्यादा एलजीनेस होगा, क्लियर है, एक चीज याद रखिए, वो आगे उतना बड़ा आदमी बनेगा। कैसे बनेगा? ठीक है। जितना ज्यादा एलजीनेस, अब देखिए ये क्या है, फ्यूचर ऑफ ए एंड अनु बी, इसको मैं थोड़ा बताता हूं। क्लियर है? देखो, आप जो डाई, मतलब जो डॉलर डॉलर से आप डाई खरीदते हो, क्लियर है, जो डाई है, स्टेबल कॉइन है, उसी से आपका एलजीनेस बनता है। क्लियर है? जैसे मैंने अभी बताया एलजीनेस कैसे जनरेट हो रहा है, ये क्लियर हो गया आपको? एक बार फिर से ऐसे करके यस करके टाइप, एलजीनेस कैसे नया जनरेट हो रहा है, क्लियर हुआ आपको?